अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं 19 अगस्त का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिस दिन बहुत तेज़ वाली बारिश सुबह सुबह से स्टार्ट हो गई थी। जी हाँ, ये 7:30 बजे का टाइम है और इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी और हमने काफ़ी देर तक वेट किया, क्योंकि खाने के लिए ऑप्शन कुछ भी नहीं था नाश्ता बनाने के लिए। तो फिर ना हमने वेट किया कि बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाए। उसके बाद फिर हमने भाइयों से कहा कि प्लीज़ कुछ लेकर आओ, हलवा पूरी ले आओ, कुछ भी ले आओ जो आपको समझ में आए वो लेकर आ जाओ। तो खैर भाई ले आए थे हलवा पूरी गर्मा गर्म ज़बरदस्त, और बारिश के मौसम में ओए होए 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 क्या काम करती है ना हलवा पूरी। हाँ, ज़बरदस्त वाला मज़ा आ जाता है। तो बस हलवा पूरी आ गई थी हमारी, और साथ में हलवा था, पूरी थी और हमारी तरकारी थी। दो तरह की तरकारी थी। हाँ बिल्कुल। तो खैर हल्ला पूरी का नाश्ता आया, क्योंकि बारिश भी थी, मौसम भी था और मौका भी था, तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये ना अभी आपको काफ़ी अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश की जैसी बूंद पड़ती है ना तो लाइट चली जाती है। और अंधेरा होने की वजह ये भी ज़्यादा है क्योंकि ना इतना ज़्यादा अबर हो रहा था, बहुत ना, क्योंकि घटा भी आई हुई थी ना, इसलिए बहुत अंधेरा हो रहा था उस टाइम पे। जबकि सुबह के शायद 8 बजे का टाइम है, 8 साढ़े 8 का टाइम है। ये ऐसा लग रहा था जैसे रात हो रही है, जैसे मगरिब के बाद का टाइम होता है ना कि अंधेरा अंधेरा होने लगता है कि हमें इमरजेंसी लाइट्स ऑन करनी पड़ी। जबकि मतलब दोपहर के टाइम अगर लाइट चली जाए तो हमें लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छी खासी रोशनी होती है, अच्छी खासी रोशनी आती है, धूप आ रही होती है, तो फिर वो अच्छा भी लग रहा होता है। खैर ये तो जाहिर सी बात है, मौसम इस तरह का हो रहा था और उस दिन तो कंटिन्यूसली बारिश होती रही। मतलब थोड़ी देर रुक रही थी, फिर बारिश हो रही थी, रुक रही थी, फिर बारिश हो रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा मौसम भी हो गया। बारिश चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, बादल भी गरज रहे हैं बहुत तेज़ वाले। और ये 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। इस वक्त इतनी धुआंधार वाली बारिश हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, ज़बरदस्त वाली। और हम यहीं से खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं बेहतरीन वाली बारिश, ज़बरदस्त। और अब मौसम ज़रा बेहतर हो गया है, जो सुबह हफ्स हो रहा था ना उससे तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है मौसम। आप लोग बताएगा आप लोगों की तरफ कैसी बारिश हुई है। तो इस वक्त हम दोनों एंजॉय कर रहे थे अपनी कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और यहाँ गैलरी में खड़े हुए थे। अच्छा, बारिश ना आड़ी हो रही थी, जो कि हमारी तरफ बूंदें नहीं आ रही थी। सुबह के टाइम जो बारिश हुई ना वो बड़ी आड़ी सी हुई थी, तो बैल्कनी कह रही हूँ, हमारी गैलरी बिल्कुल भी नहीं भीगी थी। हम ऐसे ही सूखे सूखे ड्राई खड़े हुए थे, हाथों में बस यूँ करके ले रहे थे, तो वो अच्छा भी लग रहा था। लेकिन मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था। और आप लोग बताएगा आप लोगों ने कितनी बारिश एंजॉय करी, या बहुत सारे लोगों के लिए ज़हमत बन गई थी बारिश, क्योंकि हमने न्यूज़ देखी थी बहुत सारे लोग फंस गए थे, रोड्स पे फंस गए थे, घंटों के लिए फंस गए थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि आधी आधी गाड़ियाँ डूबी हुई थी बारिश के पानी में। क्योंकि बस समझ सकते हैं ना जो जिस तरह के चल, क्योंकि बारिश भी तो बहुत ज़्यादा हुई थी। दूसरा, जब हमने ये ना वीडियोस वगैरह देखी, क्योंकि रात में मतलब बारिश रुकने के बाद ना लाइट आई थी घर पे, तो खैर जब हमने वीडियोस देखी तो हमारी तो नींद ही उड़ गई थी। और हमने कहा इतनी बारिश हो गई, क्योंकि घर में होते तो पता नहीं चलता, और इत्तेफाक से सभी लोग घर में थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। भाई ये लोग भी घर से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी और निकलते भी कैसे, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी। हल्की सी होती थी, मतलब फुहार पड़ती थी, उसके बाद फिर से तेज़ हो जाया करती थी। सारा दिन ये सिलसिला रहा वाकई में। लेकिन बारिश ना यहाँ से देखने में बड़ा हमें मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब रात में वाकई में हमने जब न्यूज़ देखी ना, क्योंकि रात में देखना यूँ हुआ था, लाइट पूरे दिन नहीं थी हमारे यहाँ। हमारे एरिया में तकरीबन 13 घंटे की लाइट गई हुई थी, जिसमें मतलब जाहिर सी बात है आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइट गई हुई हो मतलब ऐसा लगता है हाथ पाँव कट गए, मतलब ना कुछ भी आप कर ही नहीं सकते ना। तो पूरे दिन बस बगैर लाइट के हमने गुजारा था और ऐसी कुछ चल रही थी सूरत हाल। तो बस आप लोग बताएगा आप लोगों के यहाँ लाइट थी या नहीं थी, और आप लोग रोड्स पे थे, मतलब फंसे तो नहीं थे, आप लोगों के घर वाले सब सेफ़ हैं कि नहीं हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि हम भी आप लोगों के साथ अपनी अपडेट शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी अपडेट
अपडेट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम अपिया ने बोला यार मैं एक काम करती हूँ, ये मेरे पास पिज़्ज़ा बेस रखे हुए हैं। अपिया ने मिनी पिज़्ज़ा बेस बनाने बताए थे ना आप लोगों को, तो वो ना रखे हुए थे फ्रीज़र में। अपिया ने बोला चलो मैं ये बना लेती हूँ, एक तरह से सैंडविच टाइप के बन जाएंगे। तो इसको अपिया सेक रही थी तवे पे, हल्की आंच पे इसको सेक लेंगी क्योंकि बिल्कुल फ्रोज़न हुए हुए थे ना, हार्ड हुए हुए थे। तो इसको सेक लेंगी दोनों तरफ से। और वो जो चिकन आप देख रहे थे वो फहीता चिकन था, वो भी फ्रीज़र में रखा हुआ था। अपिया ने उसको निकाला, गर्म किया और उसको मैश मतलब छोटा छोटा कर लिया था चंक्स में। और यहाँ पे हमने मंगवाई थी गोभी, बंद गोभी मंगाई थी निहाल से कहा था थोड़ी छोटी लाना, अब वो इतनी छोटी ले आया सेब के बराबर की, मतलब बहुत छोटी सी लेकर आ गया। कहने लगा आप ही ने तो कहा था छोटी लाना। मैंने कहा चलो ठीक है। इसकी मुझे सैलेड बनानी थी, गोभी थी रखी हुई घर में लेकिन वो कम पड़ी थी। यहाँ पर देखिए इतने अच्छे से सिक गए थे। और ये ना पिज़्ज़ा बेस है, मैंने अपने मेन चैनल पे बनाना बताई थी, टेस्टी फूड विद मारिया पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। मिनी पिज़्ज़ा मैंने बनाना बताए थे, तो उसकी बेस मैंने बेक करके उसको फ्रोज़न करना बताया था कि आप आराम से कर सकते हैं इसको 1 महीने तक। और तकरीबन 1 महीना हो चुका है, 1 महीने बाद निकाली ये मैंने ना। और क्या कहते हैं इसको निकाल के बस गर्म किया, इतनी सॉफ्ट हो गई थी और इतने अच्छे ये सैंडविचेस बन के तैयार हुए। बस इसके ऊपर मैं केचप लगाऊंगी। चिकन चंक्स जो थे हमारे पास रखे हुए थे फ्रीज़र में, वो मैंने निकाल लिए थे, उसको मैंने बस गरम करके चॉप कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं गिरा गिरा के काम कर रही हूँ। हम दोनों मजाक उड़ा रहे थे एक दूसरे का। जोए कह रही थी अब ये कैसे कर रही हो यार, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा खैर यहाँ पे बस केचप को मैंने फैला लिया है। और ये जो सैलेड मैंने बनाई है, सिर्फ बंद गोभी को स्लाइस किया था, बारीक काटने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था, कौन सा सॉस ऐड किया था, सराचा नहीं सॉरी रेंच सॉस ऐड किया था। और ज़रा सा मेयोनीज, कॉन्फिडेंस से मैंने बोला। हाँ अक्सर ना कॉन्फिडेंस खैर बस ये सैंडविच हमारा रेडी हो गया। ये मिनी सैंडविचेस बन के तैयार हो गए थे, तो सबके हिसाब से मैंने 2-2 बना लिए थे और मुझे पता था इसमें पेट भर जाएगा। और पकोड़े वगैरह बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। सुबह में हमने इतना हैवी नाश्ता किया था, और ऐसे ही होता है जब भी हम हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं तो दोपहर का खाना तो हमारा स्किप हो ही जाता है। फिर शाम के टाइम पे ऐसा होता है कि अम्मी इन लोगों को भूख लग रही होती है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है हम कुछ बना लेते हैं या कुछ कर लेते हैं ना। हाँ तो खैर ये असेंबल हो गए थे, मैंने बोला चलो से बाहर जाके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। वैसे आप इसको शवरमा पॉकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से शवरमा पॉकेट भी बनते हैं। और पिज़्ज़ा बेस क्योंकि है, तो आप चाहें तो इसको पिज़्ज़ा एज अ पिज़्ज़ा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको गर्म किया, इसको गर्म करके इस पर टॉपिंग करी और फिर उसके बाद इसका चीज़ मेल्ट कर ऐसे भी कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं ना, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पार्टी करने का शौक है, या मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं घर में, तो उन लोगों के लिए बड़ी आइडियल सी रेसिपी है ये ना। तो बस हमने वो एंजॉय किया था सुकून से। और उसके बाद हमारी बोरियत का तो ठिकाना ही नहीं। उस दिन ना बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना इंटरनेट अवेलेबल था, क्योंकि सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। बहुत सारे बड़े मसले हो रहे थे उस दिन ना, काफ़ी ज़्यादा मसले। बगैर इंटरनेट के हमने पूरा दिन गुजारा। और अम्मी और निहाल यहाँ पे ड्रॉफ खेल रहे हैं। ये लोग अक्सर ड्रॉफ खेल रहे होते हैं, लूडो भी खेल रहे होते हैं। और बस यहाँ पे अम्मी खेल रही थी निहाल के साथ। निहाल मुझे कह रहा था खेल लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा मुझे अब पसंद नहीं है, पहले हाँ खेल आए बचपन में, लेकिन अब मुझे नहीं पसंद। और चेस खेलना पसंद है, वो मज़े का लगता है। मतलब ना दिमाग इस्तेमाल हो ना, वो वाला गेम खेलो। इसमें भी दिमाग इस्तेमाल होता है, क्या मतलब है दिमाग इस्तेमाल हो। अच्छा तो खैर रात में बहुत देर से लाइट आई थी, और जब हमने वीडियोस देखी तो हमारी नींद ही उड़ गई थी। कराची का जो हाल था ना। अच्छा खैर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहीं, ये दोपहर का टाइम है। हमने 2 बजे तक इंतज़ार किया, बारिश अब होगी, बारिश नहीं हुई। न्यूज़ देखी, उसमें यह था 5 बजे के बाद बारिश स्टार्ट होगी। तो हम अम्मी ने कहा चलो यार बाहर चलते हैं। अच्छा अम्मी को इतना शौक है बारिश में बाहर निकलने का, लेकिन ना हम रहते कराची में हैं तो हमें इजाज़त नहीं देता यहाँ का मौसम कि आप हर बार बाहर निकल जाएँ। कभी हल्की बारिश होती है तो हम कभी निकल जाते हैं, लेकिन जब हमें पता है तेज़ बारिश है तो हम बिल्कुल नहीं निकलते बाहर। लेकिन अम्मी के बहुत इसरार करने पे, और अम्मी ने कहा चलो कुछ नहीं होता। मतलब एक दिन पहले तो पूरा बोर गुजरा था। हाँ एक मुझे राउंड ही दिला के लिया। खैर हमें जाना था, इम्तियाज़ भी जाना था, नाज़माबाद वाला जो इम्तियाज़ है ना, वहाँ पे जाना था। थोड़ा बहुत सामान लेना था। हमने बोला चलें आप बैठ जाएं, जल्दी फारिग करेंगे, आधे घंटे के अंदर हमने सामान लेकर फिर बाहर निकल जाना है। तो बस जल्दी से हम जा रहे थे। और जैसे ही हम जा तो रहे थे, लेकिन बादल बनना
पड़ना स्टार्ट हो गए थे। हमें तकरीबन घर से निकलते निकलते हो गए थे कुछ 2:30 बज गए थे और हम इम्तियाज़ पहुँचे हैं। इम्तियाज़ पहुँचने तक ना क्या घटा दिख रही थी, बिल्कुल काली घटा दिख रही थी। और हमें ना वो हुआ कि अपिया सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो लेना है वो लो और निकलो, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, सन 2021 में हुआ था, है ना। हाँ। हम ना बारिश में इसी तरह हम चले गए थे कहीं पे 5 स्टार गए थे और ऐसा हुआ था जैसे ही हम स्टोर से बाहर निकले और इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम 5 स्टार पे ही पता नहीं 6 या 7 घंटे फंसे रहे थे। असल में वहाँ पे ना क्लाउड बर्स्ट हुआ था। हाँ। और हमने फर्स्ट टाइम उसको एक्सपीरियंस किया था। 5 मिनट नहीं लगे थे, इतना पानी आ गया था कि हमारी आधी कार पूरी डूब गई थी। शुक्र है उस वक्त अब्बू साथ थे, हमारे अब्बू थे और हम दोनों थे ना, तो हम बहुत बुरा फंस चुके हैं। तो उसका भी ना एक खौफ है हमारे दिमाग में। तो हम ना बारिश में निकलते तो हैं लेकिन आसपास पूरी न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, मतलब ठोक बजा के निकलते हैं कि अभी कोई ख़तरे की बात नहीं है, जल्दी से होकर आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा खैर यहाँ पर ख़तरा था लेकिन अम्मी इतना इसरार कर रही थी तो मैंने कहा चलें चलते हैं, अम्मी को एक थोड़ा बहुत सामान लेना था। और जब हम इम्तियाज़ पहुँचे थे ना, पहुँचने के फ़ौरन बाद ना जैसे हम अंदर एंटर होने लगे ना, तो मुझे सामने बिल्कुल काले बादल नज़र आए। बहुत और मैंने जोया को कहा काले। जोया घटा देखो। फिर हमने कहा हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अंदर, 10 मिनट के अंदर बस हमने बाहर आना है, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मतलब विंडो शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जो ख़रीदना है वो ख़रीदो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो बस ऐसे ही हुआ था, 10 मिनट के अंदर अंदर हमने जो भी सामान लेना था लिया और हम फटाफट आ गए थे बाहर। जी बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और हम इम्तियाज़ से अभी भी निकले हैं, थोड़ा सा ही सामान लेना था। लेकिन अम्मी की जो खुशी है ना, अभी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है अम्मी को कि भाई यही तो मौसम चाहिए था उनको एंजॉय करने के लिए। तो इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है, सुहानी वाली। देखें ज़रा, बेहतरीन वाली बारिश हो रही है, ज़बरदस्त वाली। और अम्मी को यही वाली इंजॉयमेंट चाहिए थी। लेना थोड़ा बहुत सामान था लेकिन अम्मी के फोर्स करने पे फिर हम निकले। चलो हमने बारिश भी इंजॉय कर ली और अम्मी आ रही है आराम से इंजॉय करते हुए बारिश। अल्लाह, हमने कहा था अम्मी को, अम्मी देखिए बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। अम्मी ने बोला नहीं कुछ नहीं होता, चलो कुछ नहीं होता। अब इतना मजा आ रहा है, अल्लाह बच्ची बनी है अम्मी। बस हम आ रही है और हम निकलते हैं फटाफट। इतनी खुशी ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी अम्मी के जो मुंह पे जो स्माइल है ना, जो खुशी है ना उनके मुंह पे, ओह बच्ची है पूरी मेरी अम्मा। चलो बस अब जल्दी से जाते हैं, भाग भाग के बाहर आए, बस जल्दी से जाते हैं इससे पहले कि पानी इतना खड़ा हो जाए। फटाफट से बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं घर की तरफ। वहीं पे थी बादल खत्म। हाँ वहीं बादल थे लेकिन यार इतना अच्छा लग रहा है। मज़ा आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉय कर ली थोड़ी थोड़ी बारिश। और इससे पहले कि पानी जमा हो हम फटाफट निकल चुके हैं ताकि हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। और कल मैंने न्यूज़ वगैरह देखी थी तो ना यहाँ पे इस रोड पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत ज़्यादा, मतलब ना आधी आधी गाड़ियाँ डूबी हुई थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम खैर जा रहे हैं फटाफट से और अल्लाह साफ खैरियत के हम घर पहुँच जाएँ, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे क्योंकि अभी ज़्यादा ट्रैफिक है भी नहीं ना, तो पहुँच जाएंगे। आगे नहीं है बारिश, सिर्फ इसी एरिए में हो रही है बारिश, बिल्कुल। खैर रास्ते से ले ली थी हमने कचौरियाँ, क्योंकि मौसम तो भाई औसम हो रहा था ना, तो फिर कचौरियाँ भी बनती हैं क्योंकि अम्मी साथ थी। और एरिया के पास से ही हमने ना कचौरियाँ ले ली थी। बड़ी अच्छी सी बारिश हो रही थी पहले। अच्छा, जो नाज़माबाद साइड पे ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इम्तियाज़ की साइड पे, और जब तक हम घर पहुँचे थे थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन हो रही थी, कंटिन्यूसली हो रही थी। इवन रात तक ना जो बारिश हुई है ना, बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हुई है और आंधी भी चल रही थी। रात तक तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी बारिश। और इवन अभी भी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, काफ़ी तेज़ हो रही है, हवा भी अल्लाह चल खैर रही है करे। बहुत तेज़ और बारिश भी हो रही है। खैर बस हमने कचौरियाँ निकाली, इसको एंजॉय किया क्योंकि यही हमारा दोपहर का नाश्ता खाना सब कुछ यही था, इसलिए थोड़ा सही से हमने कचौरियाँ ले आए थे और कि यही हमारा वो हो जाएगा। उसके बाद फिर अम्मी ने ना चाय बना ली थी तो फिर हमने चाय भी पी थी सुकून से बैठ के। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है बारिश हो रही थी ना, बहुत तेज़ वाली हो रही थी, तो फिर लाइट चली गई थी अगेन, और लाइट चली गई थी फिर हम
हम बोर हो रहे थे, बहुत बोरियत वाला हमने थोड़ा दिन 2 दिन हमने गुजारे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर ना निहाल को पीनी थी कॉफ़ी, मैंने बोला चलो मैं बनाती हूँ, और इत्तफाकन क्या हमारी ज़बरदस्त वाली कॉफ़ी बनी थी ना, मौका लाते बनाई थी मैंने। और इंशाल्लाह जल्दी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिस तरह मैंने बनाई थी ना बहुत बेहतरीन बनी थी। मतलब ये हाथ से ही फटी हुई है, मतलब इसको शेक शेक करके जो बनाते हैं ना इस तरह से मैंने बनाई थी, और बेहतरीन वाली बनी थी। इंशाल्लाह जल्दी सून आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने बनाई थी। खैर इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।